नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय विश्नोई द्वारा उठाए गए तथ्यों को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा, कम से कम भाजपा के एक नेता में तो मानवीय संवेदनाएं जागृत हुई। वहीं गुप्ता द्वारा मांग की गई कि सरकार विश्नोई के आरोपों की सफाई दे। उन्होंने स्वयं कोरोना से मरने वालों की 16 लाशें देखी हैं, तो अफसर 1-2 क्यों बता रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी के सीनियर विधायक अजय विश्नोई जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वो मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मैंने खुद 16 लाशें देखी हैं कोरोना से मृत लोगों की, और अफसर कह रहे हैं कि 1-2। इतना बड़ा झूठ जो है इस प्रदेश में बोला जा रहा है। एक प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार बता रहा है कि उसने जो है शमशान घाट में जाकर और कब्रिस्तान में जाकर आंकड़ा लिया है, तो कल जो है 56 लोगों को जो है दफन या क्रिमेट किया गया था। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा स्मार्ट सिटी कार्यालय में स्थित कोरोना कमांड सेंटर का स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल व कलेक्टर अवनीश लावानिया ने जायजा लिया, जहां पहुंचकर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य का हाल जाना। बता दें कि कोरोना कमांड सेंटर से स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों द्वारा होम आइसोलेटेड मरीजों का वीडियो कॉल के जरिए स्वास्थ्य का हाल जाना गया है तथा उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। वहीं कोरोना कमांड सेंटर पहुंचे स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल ने आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट में हो रही देरी पर सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि हमने लोगों के लिए रैपिड टेस्ट का इंतजाम किया है। रैपिड टेस्ट रिपोर्ट और कोरोना जैसे लक्षण नजर आते ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट में हो रही देरी के बाद प्राइवेट लैब के भी टेस्ट को अनुमति हमने प्रदान कर दी है। जो डिस्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि पेशेंट की संख्या बड़ी है और इसके लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि मुख्यतः जो डिस्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर है, ये हम मानते हैं कि जैसे ही कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो तत्काल उस तक कोई कॉल पहुँचे, उस पेशेंट को असेस किया जा सके, अगर उसको एडमिशन की आवश्यकता है तो उसको एडमिशन कराया जा सके, और अगर उसको होम आइसोलेशन रहना है तो होम आइसोलेशन के प्रति उसका असेसमेंट करके क्लिनिकल और उसके घर में सुविधाएँ क्या हैं, तो इन 2 पैरामीटर को असेस करके फिर जो हमारी टीम है उसको होम आइसोलेशन की अनुमति देती है। और होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को फिर हमारी टीम्स भी जाके ड्रग्स, दवाइयाँ जो भी। भोपाल में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री निवास में आवश्यक मंत्रियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कोविड को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं अधिकारियों को जिले में कोविड केयर सेंटर बनाने की रूपरेखा, ऑक्सीजन बेड बढ़ाने, दवा आपूर्ति इत्यादि की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को तत्काल काम में जुटने के लिए भी कहा है। तो भोपाल में आज मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग बुलाई गई। आपको बता दें कि कोरोना के गंभीर होते हालात के बाद आज मुख्यमंत्री ने ये आपातकालीन बैठक आयोजित की, जिसमें सभी मंत्रियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए, जहां उन्हें कोविड से जुड़ी जानकारी प्रदान की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार चिंता में आ चुकी है। इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग गोविंदपुरा स्मार्ट सिटी के कोविड-19 कंट्रोल रूम सेंटर पर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने होम क्वारंटीन लोगों से बातचीत की। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जिले में फैलते संक्रमण पर भी समीक्षा की गई। तो कोरोना में इस वक्त हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिसके बाद आज चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड कंट्रोल रूम का जायजा लिया, जहां उन्होंने होम आइसोलेटेड मरीजों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनका हाल जाना। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है और उसके साथ ही भोपाल की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा की है। ये सुनिश्चित किया गया है कि हम भोपाल में बिस्तरों को एनहेंस करेंगे और लगभग प्लानिंग के हिसाब से 1200 बिस्तर और ऐड करने की आज प्लानिंग हुई है, जो गवर्नमेंट और
प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों। धार जिले की कुशी तहसील के आंगनवाड़ी सहकारिता और कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में 1500 रुपए के मानदेय देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी मानदेय नहीं दिया गया। अब उन्हें पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। ऐसे में शासन के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ना तो एंड्रॉइड मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे सब परेशान हैं। वहीं इन सब समस्याओं से परेशान होकर आज धार डीएम को सांसद धार के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग पूरी करने की भी बात कही। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो आगामी दिनों में धार, भोपाल व दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो धार में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जहां आज उन्होंने कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को सामने रखा और उन्होंने बोला कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वो आगे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा 7 दिवसीय लगाए गए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासनिक अमला लगातार भ्रमण कर रहा है। वहीं सख्त रुख अपनाकर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है व अस्थायी जेलों में भी बंद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में तहसीलदार रंजना पाटीदार ने नगर के सुभाष मार्केट में 2 दुकानों को सील कर दिया। आपको बता दें कि दोनों दुकानें खुली मिली थी, जिसके बाद रंजना पाटीदार ने यह कार्यवाही की। इस दौरान नायब तहसीलदार, नगर पालिका सीएमओ सहित राजस्व, नगर पालिका व पुलिस का अमला भी उनके साथ शामिल रहा। तो खरगोन में आज लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, जिसके बाद आज कार्यवाही करते हुए 2 दुकानों को सील किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे ज़िले में टोटल लॉकडाउन जो है प्रगतिशील है और उसके हिसाब से सारी दुकानें, सारा बाजार बंद है। किंतु जब हम आज भ्रमण पर थे और हमने ये पाया कि 2 टेलर की दुकानें सुभाष मार्केट में खुली हुई थी, तो उन पर पेनल्टी की गई है, साथ ही वो दुकानों को लॉकडाउन। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में लगातार परिजनों के द्वारा लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज एक बार फिर मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। मृतका के परिजनों का कहना है कि मौत किस कारण से हुई है, ये वजह साफ नहीं हो पा रही है। एक तरफ जहां अस्पताल प्रबंधन परिजनों को मौत का कारण वैक्सीन के इन्फेक्शन का होना बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट देने से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। महिला की मौत का कारण आखिर क्या है, फिलहाल यह गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर परिजन पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। शनिवार को आए थे हम 7 बजे। हाँ, तो उन्हें एडमिट करा डॉक्टरों ने। एडमिट करने के बाद में उन्होंने कोरोना की जांच करी तो उन्हें पॉजिटिव बताया, कोरोना पॉजिटिव। तो उसकी रिपोर्ट नहीं दी हमें, रिपोर्ट बताई नहीं हमें। फिर रात को हमको बुलाया, उन्होंने बोला है वैक्सीन लगने के कारण इनके पूरे शरीर में वो फैल गया इन्फेक्शन। तो ये कंडीशन बहुत बेकार थी जी। तो आप ये कह रहे हैं वैक्सीन कब लगा था उन्हें? वैक्सीन तो वैक्सीन लगने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी? पहले बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगने के पहले। और फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।